वही आज फौज की आलोचना, उसकी बुराई करना अपना सेकुलर धर्म मानने लग गया है। जब देखो तब अभी हाल ही में 2 बीएसएफ के वीर जवान नक्सलियों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। क्या असर हुआ? क्या प्रतिक्रिया हुई? क्या किसी ने सुना कि कांग्रेस पार्टी या जेएनयू में उनके लिए श्रद्धांजलि दी गई हो? क्या किसी ने सुना कि उन वीर शहीदों के प्रति नम्र आंखों से किसी ने 2 आंसू बहाए हो और कहा हो कि इन शहीदों का हम प्रणाम करते हैं? और जिन लोगों ने, जिन कातिलों ने, जिन कायरों ने, डरपोकों ने और विदेशी मदद के साथ दुकानें चलाने वाले नक्सलियों और मार्क्सवादियों ने उन पे हमला किया, उनको नेस्तनाबूद करके ही हम दम लेंगे? किसने ये शपथ ली? किसने ये कसम खाई? किसने 2 मोमबत्तियां जलाई उन जवानों के लिए जो अपनी जान कुर्बान कर गए मातृभूमि के लिए? क्या उनके माँ बाप नहीं? क्या उनके भाई बहन नहीं? क्या उनकी पत्नी नहीं? क्या उनके बच्चे नहीं? क्या वो मातृभूमि के नहीं? क्या वे भारत के संविधान और लोकतंत्र की रक्षक भुजा नहीं? क्या उनके प्रति कोई भी संवेदना व्यक्त करना हम सबका कर्तव्य नहीं होता? वे लोग कौन हैं जो विश्वविद्यालयों में आते हैं पढ़ने के लिए, बना देते हैं वहां पे जिहादी अड्डे? वे लोग कौन हैं जो अपने माँ बाप की कमाई, गरीब माँ बाप की कमाई दिल्ली में जेएनयू में पढ़ने के लिए खर्च करते हैं, लेकिन काम करते हैं वे उन लोगों के लिए जो सरहद पार से हिंदुस्तान को खत्म करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, हिंदुस्तानियों पे हमले करने के लिए और हिंदुस्तान के टुकड़े करने के लिए काम कर रहे हैं। विदेशी षड्यंत्रों के एजेंट कौन बनते हैं? और विदेशी दलाल बनकर भी वे हिंदुस्तान के संविधान, लोकतंत्र, यहाँ के कानून और अपने पर सवाल उठाने वालों को कटघरे में खड़ा करने की हिम्मत रखते हैं। उन लोगों को अगर बेनकाब नहीं किया गया तो इस देश में सैनिकों के सम्मान की रक्षा कौन करेगा? सवाल उठता है कि इस देश का नौजवान सैनिक क्यों बने? क्या इसलिए बने कि वह फौज में जाए, जान कुर्बान करे, सरहद पर जाए, अधिक से अधिक कठिनाइयों में रहते हुए भी सियाचिन के -40 के ग्लेशियरों में, हड्डियां कपा देने वाली ठंड में वह मुस्तैदी के साथ दुश्मन का सामना करता है। वहां उसके दुश्मन कई होते हैं। एक दुश्मन होता है सरहद के पार पाकिस्तान जैसा, दूसरा दुश्मन होता है वहां का मौसम, वहां के ग्लेशियर, वहां की ठंड, वहां के हिमानी तूफान, वहां के अंधड़, जिनमें हनुमंत थप्पा जैसे वीर वे शहीद होते हैं। लेकिन जिस दिन हनुमंत थप्पा शहीद हुए, उस 9 फरवरी को जेएनयू में क्या हो रहा था? उसमें नारे लग रहे थे, हिंदुस्तान की बर्बादी तक जंग करेंगे, जंग करेंगे। उसमें नारे लग रहे थे, इंडियन आर्मी मुर्दाबाद। वहां पे नारे लग रहे थे कि जो हिंदुस्तान की सरहद के रखवाले हैं वे हमारे दुश्मन हैं। वहां पे अफजल गुरु को फांसी देने के खिलाफ भारत की न्यायपालिका और न्यायाधीशों के विरुद्ध नारे लग रहे थे और उनको मनोवादी करार दिया जा रहा था। कौन है ये लोग? इनकी हिम्मत कैसे होती है कि हिंदुस्तान की राजधानी में आके हिंदुस्तान के रक्षकों के खिलाफ एक टेढ़ी नजर से भी देख सके? तो नारे लगाने वाले लोग थे। इसलिए यह वक्त आ गया है कि जब इस देश में सैनिक के सम्मान की रक्षा के लिए खड़े होना पड़ेगा और यह तय करना पड़ेगा कि अगर अदालतों के बारे में कुछ भी गलत कहने पर अदालत की मानहानि का कानून बनाया जा सकता है। किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कि वे किसी भी ऐसे फैसले पर जो आपको पसंद है या नहीं है उसकी आलोचना करें या न्यायाधीशों के विरुद्ध कुछ भी बात करें, तुरंत आप पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा चल जाएगा। आपको जेल हो सकती है, सजा हो सकती है, मुकदमा चलेगा और आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। अगर अदालत के बारे में आलोचना करने मात्र से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा चल सकता है, तो सैनिकों के बारे में गलत बात करने वालों के विरुद्ध भी कंटेम्प्ट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस एक्ट बनना चाहिए। इस देश में सैनिकों की मानहानि का एक कानून बनना चाहिए और उस कानून के अंतर्गत यह तय होना चाहिए कि जो इस देश की सरहद के रखवाले हैं, जो मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं, जान हथेली पर रखकर वे हिमालय की ऊंचाइयों पर, जैसलमेर के रेगिस्तानों में तपते हैं, उनके विरुद्ध अगर किसी ने भी कोई गलत बात कहने की जुर्रत की तो उसके लिए हिंदुस्तान की सरकार को कंटेम्प्ट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस एक्ट अर्थात सशस्त्र सेना मानहानि अधिनियम बनाना चाहिए। ये मेरी दरखास्त है, ये मेरी गुजारिश है तमाम देशभक्तों से जो अपनी मातृभूमि से प्रेम करते हैं, जो इस देश के प्रति निष्ठा रखते हैं, जो ऐ वतन तेरे लिए मैं अपना सर्वस्व अर्पण करने का भाव रखते हैं।
जो अपने सैनिकों के प्रति सम्मान रखते हैं, उन सबको खड़े होकर ये मांग करनी चाहिए कि अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कानून बन सकता है तो कंटेम्प्ट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस का भी कानून बनना चाहिए। तब जाकर हम इन तमाम जो ये पंच मांगी हैं, जो ये देशद्रोह के जमीन तैयार करने वाले लोग हैं, जो ये सरहद पार के गुलामे हैं, जो ये जिहादी तत्वों के गुलाम हैं, जो इस यहां पे आईएसआईएस की बर्बरता और अमानुषिकता को एक लोकतंत्र की आजादी और अभिव्यक्ति की आजादी का एक उपकरण बनाकर चल रहे हैं, तब उनकी जुबान बंद होगी, लोकतांत्रिक ढंग से बंद होगी। हम लोकतंत्र के रखवाले हैं, हम संविधान में निष्ठा रखते हैं, हम नहीं चाहते कि ऐसा कोई भी कदम उठाया जाए जो कानून के खिलाफ हो, लेकिन जो कानून की धज्जियां उड़ाने वाले लोग हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करने का कानून बनना चाहिए। सशस्त्र सेना मानहानि कानून ये हमारी फौज के सम्मान और गौरव की रक्षा करने के लिए एक बड़ा कदम होगा। जय हिंद।